प्रस्तुत है जिले में आजकल। इस अंक में आप सुनेंगे रांची जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे रांची संवाददाता। रांची जिला प्रशासन ने भू अर्जन से संबंधित मामलों की समीक्षा करते हुए उनसे जुड़ी परियोजनाओं में तेजी लाने का निर्देश दिया है। जिले के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने रांची में चल रहे अरगोड़ा कटहल मोड़ सड़क चौड़ीकरण परियोजना, सिरम टोली फ्लाईओवर और भारतमाला परियोजना और मांझी गोला सेक्शन समेत कुछ अन्य परियोजनाओं की अद्यतन स्थिति का जायजा लिया। जिले में 80 से अधिक प्रोजेक्ट्स पर भू अर्जन की कार्रवाई चल रही है और इसमें काफी मेजर प्रोजेक्ट्स भी शामिल हैं। NH23 जो पलमा से गुमला तक है, NH33 जो रांची से जमशेदपुर है, भारतमाला का प्रोजेक्ट जिसमें कि बिल्कुल एक नई ग्रीनफील्ड लाइन रांची से लेकर बोकारो तक एस्टैब्लिश कराई जा रही है, एयरपोर्ट के लिए लैंड एक्विजिशन, सिरम टोली फ्लाईओवर के लिए लैंड एक्विजिशन, रातू रोड में जो NHI द्वारा फ्लाईओवर बनाया जा रहा है उसके लिए लैंड एक्विजिशन, कांटा टोली फ्लाईओवर का लैंड एक्विजिशन और इस तरह के बहुत बड़े छोटे प्रोजेक्ट्स हैं। तो सभी लैंड एक्विजिशन के कार्यों में प्रगति आती है। इसके लिए हर एक सोमवार को हम लोग सभी विभागों के साथ एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग करते हैं और आज की भी मीटिंग उसी कंटिन्यूअस कोऑर्डिनेशन का एक हिस्सा है। तो सभी विभागों और सभी लैंड एक्विजिशन प्रोजेक्ट्स के अभियंतागणों के साथ विभिन्न प्रोजेक्ट्स की जो समीक्षा थी वह करी और जहां जहां पे भी पेंडिंग पेमेंट्स हैं उसमें त्वरित गति लाने का सभी को निर्देश दिया गया है। जहां जहां पर फोर्सेस और मजिस्ट्रेट की जरूरत पड़ती है उसके लिए भी सभी विभागों से रिक्विजिशन लगातार लिया जाता है और अकॉर्डिंगली जहां जरूरत पड़ती है वहां पर फोर्स और मजिस्ट्रेट लिमिटेड पीरियड के लिए डिप्लॉय किया जाता है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के संबंध में झारखंड पूरी तरह से तैयार है। राज्य में फिलहाल 80 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस यानी उत्कृष्ट विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है जो CBSE एफिलिएटेड है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की निदेशक किरण कुमारी पासी ने बताया कि नई राष्ट्रीय नीति के लिए झारखंड में काफी तैयारी की गई है। हमारे स्कूलों में ऑलरेडी ये लागू किया जा चुका है। झारखंड में जो ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं, 5 ट्राइबल लैंग्वेजेस में एलिमेंट्री यानी कि फाउंडेशनल स्टेज पे ही हम लोगों ने करिकुलम तैयार किए हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार टीचर्स की ट्रेनिंग, करिकुलम यानी टेक्स्ट बुक की डिजाइनिंग नए तरीके से की गई है। यहाँ वोकेशनल एजुकेशन, स्पोर्ट्स, असेसमेंट रिफॉर्म्स, इन सभी चीजों को हम लोगों ने अपने स्कूलों में लागू किया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार 80 उत्कृष्ट विद्यालयों का निर्माण भी किया गया है। इसी के अगली कड़ी में 325 प्रखंड स्तरीय स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की भी तैयारी की जा रही है जो अगले वर्ष हमारे यहाँ पे शुरू हो जाएगी। रांची में दुर्गा पूजा के सफल आयोजन के बाद अब पूजा समिति लक्ष्मी पूजा, काली पूजा और छठ महापर्व को लेकर तैयारियों में जुट गई है। इस संबंध में रांची महानगर काली पूजा समिति के मुख्य संरक्षक आलोक कुमार दुबे ने बताया कि आगामी 12 नवंबर से शुरू हो रहे काली पूजा और लक्ष्मी पूजा के आयोजन को सफल बनाने के लिए समिति ने काम करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि पूरे सद्भावना, भाईचारे और हर्षोल्लास के साथ रांची में काली पूजा का त्योहार मनाया जाएगा। काली पूजा भी मनाते हैं, दीपावली का त्योहार भी होता है और तुरंत छठ का भी त्योहार। तो ये इस पूरे कार्यक्रम को सफल पूर्वक संचालन करने के लिए आज पूरे राजधानी के पूजा पंडाल के अध्यक्ष और प्रतिनिधि आए हुए। इसके बाद सरकार के प्रतिनिधियों से भी बात करेंगे। जिस पूजा पंडाल कुछ कमियां हैं, कहीं दिक्कत है, परेशानी है, जो काम प्रशासन को, नगर निगम को करना चाहिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से, ये सारी चीजों पर जो ये समिति है फिर जाकर के बात करेगी। इसी के मातहत आज यहाँ पर बैठक हो रही है। गौरतलब है कि राजधानी रांची में 100 से अधिक पंडालों में लक्ष्मी और काली पूजा की जाती है। इस दौरान कई जगहों पर मेले का भी आयोजन किया जाता है। कर्मवीर, आकाशवाणी समाचार, रांची। अभी आप सुन रहे थे रांची जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।